यूएफसी के अंदर की बातों का जितना हमें पता होता है उससे कहीं ज्यादा यूएफसी के फाइटर्स को पता होता है। यानी जिस कंपनी में आप काम करते हो उस कंपनी के अंदर तक की बातों की नॉलेज आपको होती है। और ऐसी ही एक डीप इंफॉर्मेशन लेकर मैं आपके सामने आया हूं। आपको पता है कि यूएफसी के वेल्टरवेट डिवीजन में कमारू उस्मान एक लंबे समय तक चैंपियन रहे और पिछली फाइट के अंदर लियोन एडवर्ड ने उन्हें 5वें राउंड में हेड किक से नॉकआउट कर दिया। और उसके बाद से ही लियोन एडवर्ड चैंपियन है और कमारू उस्मान दोबारा से अपने रीमैच के लिए फाइट कैंप कर रहे हैं। और डेना वाइट ने भी ये बात बिल्कुल पक्की कर दी थी कि कमारू उस्मान को एक बार फिर से मौका मिलेगा अपनी बेल्ट को जीतने का, यानी कि वोल्टरवेट चैंपियन बनने का। लेकिन यहां पर वोल्टरवेट डिवीजन में कुछ न कुछ दिक्कतें सामने आ रही है और एक बात निकलकर सामने आ रही है कि कमारू उस्मान को इंजरी चल रही है और ये इंजरी लंबी चलेगी और लियोन एडवर्ड के साथ एकदम से रीमैच नहीं मिलेगा। ये पूरी बात क्या है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले वीडियोस को लाइक करें। मैं दोबारा से आ गया हूं, ठीक हो गया हूं मैं, और अब रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी, तो जल्दी से लाइक का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यहां पर स्टीफन वंडरबॉय थॉमसन ने विक्ट्री हासिल की, केविन हॉलैंड को हराया और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मैं टाइटल की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। उन्होंने कहा कि कमारू उस्मान और लियोन एडवर्ड के बीच में फाइट होने वाली है, ऐसा सभी को पता है और सभी को यही लग रहा है कि कमारू उस्मान को टाइटल शॉट मिल जाएगा। हाँ, मिलना तो चाहिए और यूएफसी ने उसके लिए हाँ भी कर दी है, लेकिन लियोन एडवर्ड के साथ कमारू उस्मान अभी मार्च अप्रैल में भी फाइट नहीं कर पाएगा, क्योंकि कमारू उस्मान की जो इंजरी है, हैंड की, हाथ की जो इंजरी है, वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाई है। और यहां पर वंडरबॉय थॉमसन ने एक और बात बताई कि यहां पर यूएफसी होर्हे मास्विडल के साथ जो है लगी हुई है कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने में, और वहां पर होर्हे मास्विडल को कहा गया है कि आप लियोन एडवर्ड के साथ टाइटल फाइट कर लो। टाइटल फाइट करवाने वाली है कमारू उस्मान की जगह मास्विडल के साथ। अब यहां पर एक बात सोचने की है कि यार ये मास्विडल को इतना क्यों पुश कर रही है कंपनी। मास्विडल 2 टाइटल फाइट हार गया, दोनों बार कमारू उस्मान के खिलाफ उसे टाइटल शॉट मिला और वो हार गया। लेकिन लियोन एडवर्ड के साथ उसकी फाइट पहले से चल रही है, रिंग के बाहर उनकी एक बार हाथापाई हो गई थी, तो उसी को मौका बनाकर भुनाने की कोशिश जो है मास्विडल लगातार कर रहा था। और ऐसा लग रहा है कि इस कोशिश में वो सफल भी हो गया है, क्योंकि स्टीफन वंडरबॉय थॉमसन का कहना यह है कि अब मैंने केविन हॉलैंड को हरा दिया, अब मैं मास्विडल के साथ फाइट करने के लिए रेडी हूं या गिलबर्ट बर्न के साथ, क्योंकि मुझे उससे नेक्स्ट टाइटल शॉट चाहिए। कमारू उस्मान अभी टाइटल पिक्चर में है नहीं, यह बात भी उन्होंने क्लियर कर दी। तो उन्होंने कहा कि यूएफसी अब मास्विडल की तरफ जा रही है, उससे बेटर है कि यूएफसी मेरी तरफ आए, क्योंकि मास्विडल तीसरी बार टाइटल के लिए जो है उतरेगा रिंग में और लियोन एडवर्ड भी उसे हरा देगा। तो लियोन एडवर्ड और मेरे यानी कि स्टीफन वंडरबॉय थॉमसन की फाइट होनी चाहिए, ना कि मास्विडल की। तो यहां पर मुद्दा यह है कि यहां पर थॉमसन ने एक बात क्लियर कर दी कि यूएफसी तीसरी बार भी मौका देगी किसको, मास्विडल को। और लियोन एडवर्ड भी कहीं ना कहीं ये हिंट देते जा रहे हैं कि जो हमारा टकराव है या जो हमारी बीफ, जो हमारी फाइट चल रही है, वो अभी खत्म नहीं हुई है, मुझे और मास्विडल को रिंग के अंदर इसको सेटल करना पड़ेगा। तो इन बातों से क्या लग रहा है, इन बातों से यही लग रहा है कि लियोन एडवर्ड अपना पहला टाइटल डिफेंस कमारू उस्मान के खिलाफ ना करके किसके खिलाफ करने वाले हैं, मास्विडल के खिलाफ। तो मेरी नजरों में तो यह बिल्कुल गलत है। यहां पर कोबी कोविंगटन, उसके अलावा हमजत चिमाएव की जो फाइट है उसके विनर को फाइट करनी चाहिए लियोन एडवर्ड से। अगर मान लो कमारू उस्मान ठीक नहीं है, उनके हाथ की इंजरी ठीक नहीं हुई है, तो बेस्ट ऑप्शन क्या रहता, बेस्ट ऑप्शन यह रहता कि हमजत और कोबी की फाइट फिक्स करा देते और उसका विनर जो होता उसको टाइटल शॉट दे देते लियोन एडवर्ड के खिलाफ। लेकिन यूएफसी इस डायरेक्शन में नहीं सोच रही है, वो हमजत और कोबी कोविंगटन की फाइट को तो फिक्स करेगी ही, लेकिन उसके अलावा पहला टाइटल डिफेंस लियोन एडवर्ड का ना तो हमजत से कराने की सोच रहे हैं, ना ही
आपके कोबी कोविंगटन से कराने की सोच रही हैं। अब यहां पर सीधा टारगेट किया जा रहा है कि मास्विडल को एक और मौका दो, क्योंकि वो टिकटें ज्यादा बिकवाएगा और हाइप ज्यादा क्रिएट करेगा। लेकिन मेरी नजरों में ये बिल्कुल गलत है। अगर लियोन एडवर्ड को मौका देना ही है तो वो मौका देना चाहिए हमजत चिमाएव को, क्योंकि उनकी फाइट पहले भी फिक्स हो गई थी और फिर वो फाइट जो है नहीं हो पाई थी। लेकिन अब जब कमार उस्मान पिक्चर में ही नहीं रहेंगे तो सीधा टॉप गाय के खिलाफ ये फाइट होनी चाहिए। एक जर्नी मैन भगोड़े मासविडल के खिलाफ ये फाइट नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि मासविडल को कुछ ज्यादा ही मौके नहीं दिए जा रहे हैं? आपको नहीं लगता कि मासविडल बिल्कुल डिजर्व नहीं करता, और इवन स्टीफन वंडरबॉय थॉमसन ज्यादा डिजर्व करते हैं रेदर देन मासविडल? लेकिन अगर मासविडल को मौका दिया जा रहा है तो यहां पर दो चीजें साफ नजर आ रही हैं। यूएफसी को पैसा चाहिए और लियोन एडवर्ड अपनी बेल्ट बचाने के चक्कर में लगा हुआ है। आपका रिएक्शन क्या है इतनी बड़ी न्यूज को लेकर? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मुझे जानना चाहता हूं कि आपकी सोच क्या है, क्या सोच रही है यूएफसी। और लियोन एडवर्ड के मामले में ये मासविडल का क्या चक्कर है? आपको लगता है कि मासविडल डिजर्विंग है टाइटल शॉट के लिए? कमेंट कीजिएगा।